चैप्टर 15 मीरा राज ठाकुर। अब आगे। मीरा की रोने की आवाज़ सुनकर राज होश में आते एहसास होता है कि वो क्या करने जा रहा था और वो जल्दी से बेड से खड़ा होकर पलट जाता है और बिना मीरा की तरफ देखे अपनी शर्ट उतार कर मीरा को देते हुए बोला, सूरी वो गलती से हुआ। मीरा बिना राज की ओर देखे ही उसके हाथ से शर्ट लेकर उसे पहने लेती है। मीरा की शर्ट पहनने के बाद राज मीरा के पास बेड पर बैठ जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो मीरा की तरफ नजर उठाकर भी देख पाए। उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसने कोई बड़ा गुनाह किया हो। मीरा को भी उसे समय समझ नहीं आ रहा होता है कि वो राज से क्या बोले सके, लेकिन फिर हिम्मत करे मीरा बोली, लगता है हमें घर चलना चाहिए, सभी लोगों घर पर हम लोगों इंतजार कर रहे होंगे। मीरा की बात सुन राज में सिर हिलाकर बोला, आप सही कह रही है, लेकिन आपके कपड़े तो। राज मीरा के कपड़ों की तरफ देखकर बोला, जो कि नीचे जमीन पर फाटे पड़े हुए थे। राज की बात पर मीरा अपने बैग की तरफ इशारा कर बोली, क्या तुम मेरे बैग में फ़ोन निकाल कर मुझे दे सकते हो। मीरा की बात साइड टेबल पर रखे बैग में से मीरा को उसका फ़ोन निकाल कर दे देता है। मीरा अपना फ़ोन लेकर किसी का नंबर डायल कर उसे थोड़ी देर बाद कर कॉल काट देती है और दोनों कुछ देर इसी तरह बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद रूम का डोर नॉक होता है, जिसकी आवाज़ सुन राज बेड से खड़ा होकर मीरा से बोला, मैं देखता हूँ। मीरा हाँ में सिर हिला देती है। राज रूम का डोर हल्का सा खुलकर देखता है तो सामने एक लड़का खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में एक बैग था। वो लड़का राज को देख बोला, सर मैडम ने कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे। उस लड़के की बात सुन राज सिर हिलाकर बोला, हाँ लाओ मुझे दे दो। लड़का सिर हिलाकर वो बैग राज के हाथ में देकर चला जाता है। राज रूम का डोर बंद कर मीरा के पास आकर बैग मीरा को देते हुए बोला, जी वो कपड़े हैं, और दूसरी तरफ मुंह करके के बैठ जाता है। मीरा राज की बात सुन अपना सिर हिलाकर राज के हाथों बैग अपने हाथ में लेती है और उसमें से अपनी ड्रेस लेकर बोली, मैं अभी चेंज करके आई। इतना बोल मीरा बाथरूम की ओर चली जाती है और बैग राज के पास ही छोड़कर चली जाती है। राज मीरा के बाथरूम में जाने के बाद पलटकर बैग की तरफ देखता है तो उसमें और एक जोड़ी कपड़े और थे, पर वो लेडी कपड़े ना होकर किसी आदमी के कपड़े थे। राज उन्हें हाथ में लेकर बोला, मीरा जी ने लड़कों के कपड़े किसके लिए मांगे हैं, और फिर कुछ सोच वापस उन्हें बैग में रखकर बोला, बहुत महंगे लग रहे हैं। मीरा जो बाथरूम के डोर को थोड़ा खुलकर ये देख रही थी कि राज क्या उसके मांगे कपड़े पहनेगा, लेकिन राज को ऐसा करते देख मीरा खुद के सिर पर एक चपत लगाकर बोली, अरे यार क्या आदमी मिला है, उसे इतना भी नहीं समझ सकता है कि मैंने ये कपड़े उसके लिए ही तो मांगे थे। इतना बोल मीरा गुस्से से डोर को जोर से बंद कर देती है, जिसकी आवाज़ सुन राज बाथरूम की तरफ देख बोला, अब इन्हें क्या हुआ। मीरा राज बात सुन गुस्से से अपना पैर जामनी पर मरते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ। राज मीरा की गुस्से भरी आवाज़ सुन कंफ्यूज होकर बोला, अभी तो ठीक थी मीरा जी, पर एकदम से इन्हें क्या हुआ, वो इतने गुस्से में क्यों है। अरे भाई को राज को बातों की उसकी गलती के वजह से मीरा को इतना गुस्सा आया है, और तो एक बीबी ने प्यार से अपने पति के लिए अच्छे कपड़े मांगे ताकि वो भी मीरा के जाते समय अच्छा लग सके, लेकिन राज है कि वो समझ ही नहीं पाया कि मीरा उसकी वजह से इतने गुस्से में है। थोड़ी देर बाद मीरा बाथरूम में से निकलकर बाहर आती है। राज जो बेड पर बैठा ये सोच रहा होता कि मीरा इतने गुस्से में क्यों है, और वो डोर खुलने आवाज़ सुन खड़े होकर जिसे ही कुछ बोलने को होता है, उसकी नज़र मीरा पर अटक जाती है। मीरा इस समझ रेड ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राज का मुंह खुला का खुला रह जाता है मीरा को देख। मीरा जिसका ध्यान इस समय अपने बालों को सूखने पर था, उसकी एकदम से नज़र राज पर जाती है, जिसे देख मीरा कंफ्यूज होकर अपने आप को ऊपर से नीचे तक बुरा देखती है तो उसे सब कुछ ठीक देखता है। तो वो राज के पास जाकर बोली, क्या हुआ, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हो। मीरा की आवाज़ सुन राज इधर उधर देखते हुए बोला, नहीं ऐसा नहीं, आप अच्छी लग रही है। राज की बात पर मीरा हंसते बोली, तो क्या मैं आपको इतनी अच्छी लगी कि आप। राज जल्दी से मीरा की बात को बीच में रोकते हुए बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है, और आप मेरी शर्ट वापस दो ताकि मैं भी रेडी हो सकूं। राज की बात सुन मीरा छोटा सा मुंह बनाकर बोली, सूरी वो मुझसे गलती से वो शर्ट पानी में गीली हो गई है, इसलिए मैंने उसे वही बाथरूम में छोड़ दिया। इतना बोल मीरा अपना सिर नीचे कर खड़ी हो जाती है। मीरा को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो, जिसे बात का बचतावा उसे। मीरा की बात सुन और उसे इस तरह देख राज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या, लेकिन अब उसके पास कोई कपड़े भी नहीं थे जिन्हें पहनकर या जा सके। मीरा अपना सिर ऊपर कर राज को देख मन ही मन अपनी हंसी छको रोककर दुखी सा चेहरा बनाकर बोली, लेकिन अब तुम क्या पहनोगे। मीरा की बात सुन राज भी सोच में पड़ जाता है। तभी मीरा बैग से बैग लेकर राज के पास आकर बोली, आप एक काम करो ना, मैंने अपने कपड़ों के साथ यह कपड़े भी ऑर्डर किए थे, क्यों ना आप इन्हें पहन लो। मीरा की बात सुन राज कपड़ों देख बोला, पर मीरा जी ये तो बहुत महंगे लग रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इनके पैसे आपको दे सकूं। राज की बात सुन मीरा वो बैग राज के हाथों से देते हुए बोली, कोई बात, आपको इनके लिए मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है।
राज का मन तो नहीं कर रहा था कि वो इन्हें पहने, लेकिन उसके पास और कोई कपड़े भी नहीं थे। राज गहरी सांस लेकर अपना सिर हिलाकर बाथरूम की ओर चला जाता है। राज के जाने के बाद मीरा के चेहरे पर रोकी हुई मुस्कान वापस आ जाती है और वो हंसते हुए बोली, थोड़ा मुश्किल था इन्हें मानना, लेकिन मेरा नाम भी मीरा राज ठाकुर है। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले भाग में मिलते हैं। च 16 नई सीईओ कौन है, पिछले भाग जरूर पढ़े। अब आगे। होटल रूम से निकलकर मीरा और राज लिफ्ट से नीचे आते हैं तो उन्हें सामने मैनेजर खड़ा हुआ देखता है। मीरा और राज को देख मैनेजर बोला, हेलो मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर। राज और मीरा भी सिर हिलाकर मैनेजर को हेलो सर बोलते हैं। फिर मीरा अपने बैग में एक गोल्ड कार्ड मैनेजर को देकर बोली, लीजिए सर, आप अपने पैसे काट लीजिए। मीरा की बात सुन वो मैनेजर ना में सिर हिलाकर बोला, कैसी बात कर रही है मैडम आप, अगर मैंने आपसे पैसे लिए तो ना मैं अपने आप को माफ कर पाओगे और ना ऊपर वाला मुझे माफ करेगा, क्योंकि आपके दादाजी ने ही मुझे जैसे आदमी पर विश्वास किया जिसके पास कोई काम नहीं था और आज मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। मैनेजर की बात सुन मीरा मैनेजर के हाथ में कार्ड देते हुए बोली, देखिए सर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप भी किसी यह नौकरी करते हो। अगर आपने इस तरह काम किया तो आपको नौकरी से निकाल दिया सकता है, और रही बात एहसान की तो उसके लिए आपके पास और भी तरीके होंगे एहसान चुकाने के। मीरा की बात सुन मैनेजर थोड़ी देर कुछ सोचकर कार्ड लेकर उसे अपने पास खड़ी लड़की को दे देता है। वो लड़की कार्ड लेकर चली जाती है। फिर मैनेजर मीरा के सिर पर हाथ फेर कर बोला, आप बिल्कुल अपने दादाजी पर गई हो। मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वाओ। इधर राज मीरा का यह नया रूप देखकर खुद से बोला, मीरा जी इतनी कब बदल गई। वो लड़की वापस आकर कार्ड मीरा को वापस कर देती है। मीरा कार्ड लेकर राज की तरफ देखती है जो कुछ सोच रहा होता है। मीरा राज का हाथ पकड़कर बोली, चले। राज मीरा की आवाज सुनकर बोला, ठीक है, और दोनों होटल से बाहर निकल आते हैं। होटल से निकलकर राज मीरा के हाथ से अपना हाथ निकाल कर बोला, मैं आपके लिए टैक्सी रोकता हूँ। राज की बात सुन मीरा सोचते हुए बोली, और क्या तुम घर नहीं आ रहे हो। राज मीरा की बात सुनकर बोला, मैं अपनी बाइक से आता हूँ। मीरा ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं, मैं भी आपके साथ ही बाइक पर ही जाऊंगी। मीरा की बात सुन राज सोचते हुए बोला, मीरा जी आप समझ नहीं रही है, वो बाइक है आपकी एक वाली कार नहीं जिसमें आप आराम से बैठकर जा सके। राज की बात सुन मीरा गुस्से से अपना मुंह फुलाकर खड़ी हो जाती है। मीरा को देख ऐसा लग रहा था जैसे मीरा आज बाइक पर जाए बना मानने वाली नहीं है। राज एक नज़र मीरा को देखता है, फिर निराशा में अपना सिर तारांकन हिलाकर पार्किंग एरिया की ओर चला जाता है और थोड़ी देर बाद ही राज अपनी बाइक को लेकर मीरा के सामने आ जाता है। मीरा पहले तो बहुत खुश होती है कि वो राज के साथ बाइक पर घर जाएगी, लेकिन जैसे ही बाइक को अपने सामने खड़ी देखती है तो उसके चेहरे की सारी मुस्कान एक पल में ही चली जाती है। मीरा कभी राज को देखती तो कभी उसकी बाइक को। उसे अब पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने राज की बात क्यों नहीं मानी, लेकिन अब वो अपने बात से पलट भी तो नहीं सकती है। और यही सोच मीरा गहरी सांस लेकर राज के पास चली जाती है। राज बाइक पर बैठा बहुत देर से मीरा के चेहरे पर आए भावों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। राज समझ जाता है कि मीरा को शायद इस बात का पछतावा हो रहा होगा। अपने पास खड़ी मीरा को देख राज आखिरी कोशिश कर बोला, देखिए मीरा जी, आपको मेरे साथ जाने में प्रॉब्लम होगी। राज की बात सुन बाइक पर बैठ जाती है। जग के पीछे राजगिरा के बैठने के बाद बाइक चालू कर उसे आगे की और तेजी के साथ भगाता है, जिस कारण मीरा एकदम गिरने की होती है तो वो जल्दी से राज को पीछे कमर से जोर से पकड़ लेती है। मीरा डरते हुए बोली, क्या आप थोड़ी धीरे से नहीं चला सकते हो, मैं अभी गिरते गिरते बची हो। मीरा की बात सुन राज बाइक को आराम से चलाने लगता है। राज और मीरा घर की ओर जा रहे होते हैं, तभी बाइक के सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देख राज जल्दी से बाइक को रोककर वहीं खड़ी कर देता है। राज के इस तरह बाइक रोकने से मीरा राज से बोली, तुमने बाइक क्यों रोकी, अभी तो हम लोग घर भी नहीं पूछे हैं। राज मीरा की बात को इग्नोर कर बस सामने खड़े आदमी को देखे जा रहा था जो उसे गुस्से से देख रहा था। मीरा भी राज सामने खड़े आदमी को देख बोली, वो कौन है। त्यो आदमी देखने राज की उम्र का ही लग रहा था। राज मीरा से कुछ बोल पता उससे पहले वो आदमी राज और मीरा के पास आकर बोला, नमस्ते भाभी जी, मेरा नाम राघव है और मैं राज एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। राघव की बात सुन मीरा सिर हिला देती है, भला उसे कैसे नहीं पता कि राज कहाँ काम करता है, वो उसके दादाजी की कंपनी। इधर राज राघव को देखते हुए बोला, तो कंपनी क्यों नहीं गया। राघव राज की बात सुन बोला, भाई मैं तो बस जा ही रहा था, पर तेरा क्या इरादा है, तुझे जाना है या नहीं। राज राघव की बात सुन बोला, मतलब। राघव अपना सिर हिलाकर बोला, भाई क्या तुझे नहीं पता कि कंपनी में इस समय कोई सेव ना होने की वजह से एचआर डिपार्टमेंट का यह नया नियम है कि कोई भी कर्मचारी 2 दिन से ज्यादा छुट्टी करता है तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा, और आपका आज तीसरा दिन है। अगर आप आज भी कंपनी नहीं आए तो शायद आपको भी कंपनी छोड़ना पड़े।
राघव की बात सुन राज अपना सिर हिलाकर बोला, ऐसा नहीं होगा, मैं आज कंपनी जरूर आओगे। राज की बात सुन राघव सिर देता है। इसी तरह दोनों कुछ देर और बातें करते हैं। फिर राघव मीरा और राज को बाय बोलकर चला जाता है। राघव के जाने के बाद मीरा बाइक पर बैठते हुए राज से बोली, क्या कंपनी में कोई सेओ नहीं है? मीरा की बात सुन राज बाइक चालू कर बोला, हाँ लेकिन जल्दी ही नया सेओ आने वाली है। राज की बात सुन मीरा बोली, मतलब कौन आ रही है, क्या तुम उसे जानते हो? राज सिर हिलाकर बोला, जनता हूँ और जल्दी ही तुम भी पता चल जाएगा वो कौन है। इतना बोल राज बाइक रोक देता है। मीरा और कुछ पूछ पाती उससे पहले राज मीरा को उठने के लिए बोल घर की ओर इशारा करता है। मीरा राज से नजर हटाकर देखती है तो घर को देख बोली, अरे हम इतनी जल्दी घर आ भी गए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगले भाग में मिलते हैं। दोस्तों क्या आपको स्टोरी अच्छी लग रही है? कमेंट कर जरूर बताना और लाइक भी कर दिया करो।